जय जिनेन्द्र रावण भाई। जय जिनेन्द्र। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति भावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। उत्तम 10 लक्षण धर्म की जय। हम सभी पर्युषण राज महापर्व के 8वें दिन उत्तम त्याग धर्म को सुनने के लिए बैठे। इस जीव की जो यात्रा रही है, इस यात्रा में जीव ने अपनी अनंत पर्यायों के साथ जो भ्रमण किया है, इस भ्रमण में इसने अनंत तरह के वैभाविक परिणामों को भोगा है। समोसरण में भगवान की जब दिव्य देशना कीर्ति है, तब भगवान आत्म तत्व के बारे में सूचना देते हुए कहते हैं कि जिन भावों के साथ और जिन पर्यायों के साथ तू घूम रहा है, वो तेरा शाश्वत पर्याय और शाश्वत भाव नहीं है। मेरा क्या है और मुझे क्या छोड़ना है, इसे केवली भगवान समोसरण में प्रत्येक जीव को अनादिकाल से समझाते आए। वैभाविक भाव और स्वाभाविक भाव, ऐसे दो भाव। जो भाव कर्म के संयोग और शरीर के संयोग से उत्पन्न होते हो, वो वैभाविक है। और जो भाव कर्म और शरीर के हमेशा के छूट जाने के बाद उत्पन्न होते हो, वो स्वाभाविक भाव है। राग, द्वेष, सभी प्रकार की हिंसाओं के भाव, सभी प्रकार के छल कपट, चारों प्रकार की कषाय के भाव, जितने भाव हैं, जीव के होने पर भी जीव का त्रैकालिक भाव नहीं। कर्म जन्य होने से विभाव परिणति से उत्पन्न होने वाले भाव हैं। जीव जब जन्म लेता है तो सबसे पहला प्रश्न यही करता है अपनी माँ से कि माँ, इस जगत में मेरा क्या है, आप कौन हो। तब माँ समझाती है कि मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरे पिता है, ये मकान है, ये गाड़ी है, इसको खाने से सुख होगा, इसको देखने से सुख होगा, इसको सुनने से सुख होगा। बच्चा तुरंत स्वीकार करता है। क्यों? माँ कहती है इसलिए स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वेदन करके देखता है। जगत में ऐसा कोई भी जीव नहीं है
जिसको वेदन करने के बाद दुख हुआ हो और वो आपकी खुशी के लिए उसे सुख कह दे? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर का जो वेदन है वही सत्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है। आपने मुझे खाने के लिए कुछ मिठाई दी, मैंने खा ली। अब आप कितने मेरे मुख अपने मुख से मेरे को बुलवाओ कि अच्छी लगी, बोलो आप, ऊपर से तो मैं बोल दूंगा कि अच्छी लगी, लेकिन भीतर का मन कहता है कि स्वाद खराब है कि अच्छा हो, मैं जान लूं। इस संसार में वैभाविक परिणति कर्मजन्य है। अगर सुअर को मल में स्वाद आ रहा है और आपको मल में दुर्गंधी आ रही है, तो कहीं ना कहीं वस्तु के साथ साथ कर्म और पर्याय की प्रत्याशक्ति भी जिम्मेदार है। जीव प्रत्येक पर्याय में भोगता हुआ अनेक 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 गतियों में गया है और अनेक अनेक पदार्थों को उसने भोगा है। जानवर और मनुष्य तो आंखों से दिखते हैं, देव और नार की नजर नहीं आती। वेदन करने वाला सामने खड़ा है, वेदन करने वाला अपने को दिख रहा है। अंदर का जो ज्ञान तत्व है जो ये बता रहा है कि वस्तु एक जैसी होने पर भी सबके वेदन में अनुभूति अलग अलग है। जब अनुभूति अलग अलग है और आत्मा एक है, इसका तात्पर्य ही है कि आत्माओं में कुछ ऐसा पदार्थ आके मिल गया है जो अलग अलग वेदन करा रहा है। यहीं से कर्म सिद्धांत की पुष्टि होती है कि आत्मा किसी के संयोग में अलग अलग अनुभूति ले रही है। एक माँ 5 बच्चों को जन्म देती है। प्रेगनेंसी के काल में सारी वही चीजें खाती है जो पहले बच्चे, दूसरे, तीसरे बच्चे के समय में खाई थी। लेकिन जब पांचों बच्चे आते हैं तो सबकी बुद्धि अलग अलग दिखती है, सबकी सोच अलग अलग दिखती है, सबकी कसाई अलग अलग दिखती है। इसका तात्पर्य ये है कि माँ निमित्त बन के आई, माँ ने बाहर का साधन पूरा ठीक दिया, इसके बावजूद भी जीव अपने साथ पूर्व का भोजन लेकर आया है। बोलने से कर्म का उदय लेकर आया है। त्याग धर्म के दिन आपको छोड़ना बाद में है, पहले यह समझना है कि जो आया है वो आपका है क्या। त्याग करो, त्याग करो, परिग्रह का त्याग करो, वस्तु का त्याग करो। इसको त्याग कर सकते हो क्या? वस्तु को त्याग कर सकते हो? इस जगत में वस्तु का त्याग आज तक किसी ने नहीं किया। बोले मैं तो आहार दान दे रहा हूं, आहार का त्याग किया, आहार का दान दिया। तुम त्याग कर रहे हो, ये पुद्गल है। इस पुद्गल ने इस पुद्गल को अपने घर से उठाकर कहीं रख दिया है। आपने कहा मैं त्यागी हो गया हूं। जिनेंद्र देव का मत बहुत सूक्ष्म है। वस्तु को त्याग आप कर रहे हो, ये त्याग कहीं प्रशंसा के लिए तो नहीं है, ये त्याग कहीं नाम लिखाने के लिए तो नहीं है, ये त्याग कहीं दबाव में तो नहीं है, ये त्याग कहीं लोक लाज में तो नहीं है। ऊपर की दिखने वाली क्रिया भीतर से कैसी है, ये 3 लोगों से कभी नहीं छूटती। एक केवली भगवान जिनके ज्ञान में झलक रहा है, एक कर्म जो बंध रहा है, और आपकी स्वयं की आत्मा ये जानती कि आप क्या कर रहे हो। इन 3 से आप कभी नहीं छुपा पाओगे। जगत से तो छुपा लोगे कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन 3 के सामने फैसला हो जाता है। हे भगवान, वैभाविक परिणति मेरी नहीं है, शाश्वत भाव मेरे ये नहीं है, ये ज्ञान मुझे आपके ज्ञान से हुआ है। मेरा ज्ञान होते हुए भी मुझे मेरे ज्ञान से ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि वस्तु का ज्ञान क्या है, वस्तु क्या है। पहले पहले जब बच्चा स्विमिंग सीखने के लिए जाता है
तो उंगली पकड़ता है तैराक। बोले क्यों? इनके सहारे से मैं सीख जाऊं। तैरता है। जब थोड़ा सा निष्णात होता है तब सिखाने वाले को बोलते कि अब तुम हाथ अलग करो, अब मैं निष्णात हो गया, अब मैं तैर लूंगा। तैरने लगता है। भगवान, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है ना, तब तक आपकी उंगली छोड़ना नहीं है। क्यों? आप मुझे संसार से पार लगाने के लिए सबसे बड़ी उंगली हो। मेरी बुद्धि अगर इतनी तेज होती होती तो पंचम काल में क्यों आता? मेरी बुद्धि और क्रियाएं अगर अच्छी होती होती तो जहां एक देश दूसरे देश पर बम फेंक रहा हो, रोज टीवी में देख रहा हूं कितने लोग मर गए आज, उस जगह पे मेरा जन्म नहीं होता। कहीं ना कहीं पाप कर्म का उदय तो चल रहा है, लेकिन उन पाप कर्म के उदय में भी मेरा सौभाग्य कितना तेज है कि भगवान, कोयले की खदान में जैसे हीरा धीरे से चमकता है, ऐसे इस पंचम काल कली काल में भी हम लोग पाप के काल में भी जिनेन्द्र देव की देशना को हिम्मत जुटा करके सुन पा लेते हैं, सुन लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? कोई बात नहीं है, हमारा लोक अलग है, उनका लोक अलग है। इस लोक के द्वारा हम एक एक धर्म को रोज प्रतिदिन सुन रहे हैं। क्यों? स्मृति से चले जाएगा, मुझे पता है। बुढ़ापे में मुझे मेरा नाम भी याद नहीं रहेगा, मुझे ये भी पता है। शरीर का चलना उठना फिरना भी बंद हो जाएगा, मुझे पता है। लेकिन फिर भी इसमें इसलिए लगे हैं क्योंकि हमें ये तो विश्वास हो चुका है कि जैसे बुरे कर्मों के फल से मैंने बुरे बुरे स्थिति परिस्थिति को देखा है, ऐसे आज के पुण्य कर्म से भविष्य काल में आने वाला समय मेरा उत्तरोत्तर प्रगति कराने वाला होगा। ये दृढ़ विश्वास अंदर बैठ गया है। क्यों? आज का बंधा हुआ कर्म कल उदय में तो आएगा ना। इसीलिए अभी तो मैं त्याग करने के पूर्व मेरा क्या है और मुझे किसको छोड़ना, इस यात्रा पर निकला हूं। वस्तु को यहां से वहां किया, यहां से किया कि नहीं किया, इसका निर्णय करने के लिए आगम में आया। महाराज जी, आपने परिग्रह छोड़ दिए, मकान छोड़ दिए, धन छोड़ दिए, यहां तक कि आपने कपड़े भी छोड़ दिए। सांस लेना क्यों नहीं छोड़ते हो? छोड़ो ना, उससे भी तो जीव का घात होता है, छोड़ दो। हे जीव, जन्म से जो मिला है शरीर के साथ, श्वास, आयु, 5 इंद्रियां, 3 बल, ऐसे 10 प्राण तुम चाहोगे भी तो नहीं छोड़ पाओगे। संगी पंच इंद्री के 10 प्राण हैं। एक इंद्री जीव के 4 प्राण हैं। विज्ञान भी जिसको समझ नहीं पाता है, वो सूक्ष्म रूपण आगम में पहले से लिखी हुई है कि कौन कौन से इंद्रिय के कितने कितने प्राण होंगे। इन प्राणों के द्वारा मैं धर्म कर सकूं, इसीलिए 10 प्राण मनुष्य पर्याय में साथ में है। जो मैंने स्वीकार किया ही नहीं है उसका त्याग होता नहीं है, और जो स्वीकार किया है उसको छोड़ा जाता है। सांस लेना मैंने जन्म में स्वीकार नहीं किया, इसलिए छोड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि उस पर्याय के साथ वो रहेगा। लेकिन जन्म के बाद जो मैंने हाथों से स्वीकार किया है उसका त्याग होता है, क्योंकि जो बाहर से आती है वो दुख दे जाती है, और जो भीतर होती है वो विषाद रहित होती है, क्योंकि सबके साथ समान मात्रा में होती है। आपने कभी ऐसे जलन की कि आपके अंदर तो प्राण है, मेरे अंदर भी प्राण है, तेरा प्राण ज्यादा मेरा प्राण कम? सोचा क्या कभी? कभी नहीं सोचा। सोचते किसके बारे में हो? तेरे मकान तो 3 फ्लोर के, मेरे मकान तो 2 फ्लोर के, ये तो सोचेंगे। हे भगवान, मेरा गुण स्थान चौथा है। मैं तो अनंत जीवों को पार कर इस शिखर पर आ चुका हूँ। मेरे को मकान दिखते ही नहीं है, क्योंकि मेरा चौथा गुण स्थान मोक्ष मार्ग का गुण स्थान है, जहां पर जिनेन्द्र देव की प्रति श्रद्धा, उनके ज्ञान के समान मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो चुका है। मैं कहाँ पुद्गलों को देखूंगा? मैं तो अब ये देख रहा हूँ, थोड़े साल जीवन के जो बचे हैं इस आस्था के साथ निकल जाए, और अगली जो पर्याय आए इसी संस्कार में मुझे उत्तरोत्तर और बढ़ा दे। त्याग
कषायिक भावों का करो, त्याग विभाव भावों का करो, त्याग सबसे पहले मिथ्यात्व का करो। मिथ्यात्व क्या है? आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर थे, अब भगवान तो राजमहल में बैठे सिंहासन पे, वैराग्य हो गया तो दीक्षा लेके निकल गए। अब दीक्षा लेके निकले तो भगवान को आहार तो लेना पड़ेगा। अब आहार लेने के लिए निकले तो उनने किसी को बताया नहीं, क्योंकि तीर्थंकर पहले पात्र हैं दीक्षा लेके जो निकले हैं इस चौथे काल में, विधि लेके निकल गए। अब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये राजा आदिनाथ हैं, ये गोचरी के लिए आहार के लिए निकल गए, करना क्या है। तो इनको पता थोड़े आहार लेने निकले हैं ये। लोग देख रहे हैं राजा घूम रहे नगरों में, भगवान ने सब परिग्रह छोड़ दिए, दिगंबर राम न्याय के हिसाब से उन्होंने कपड़े छोड़ दिए। ठीक, अब भेष हो गया नग्न, नगर में निकल रहे हैं तो उनके साथ 3000 राजा, छोटे छोटे राजा थे वो भी निकल गए, उनने भी परिग्रह छोड़ दिया। अब आदिनाथ भगवान एक एक स्थान पे खड़े हो गए, अब ये भी खड़े हो गए 3000 राजा। बोले प्रभु खड़े हो गए, हमको भी खड़ा होना चाहिए। लेकिन 2 दिन बाद बाकी राजा लोग को भूख लगी। क्या हुआ? भूख लगी। जिनको सहन नहीं हुआ वो पेड़ से फल तोड़ के खाने लगे। ऊपर से देवों की आकाशवाणी होती है कि जैन शासन का साधु विधि मर्यादा से आहार लेता है, ऐसे फल तोड़कर खाता नहीं। आदिनाथ भगवान प्रथम पात्र बने जिन्होंने विधि आहार लेने की प्रक्रिया को प्रवर्तमान किया। देव आते हैं, विधि बताते हैं, चौका लगता है, साधु की गोचरी होती है। प्रश्न पूछा गया आगम में कि तीर्थंकर के जन्म के 6 महीने पहले जो देव रत्न गिरा के चला गया था, अवधि ज्ञान से देख के भगवान को 6 महीने तक गोचरी नहीं मिली, आहार नहीं मिला, तब देव सो रहा था क्या? तीर्थंकर के भी कर्म का उदय आता है। आप और में क्या है? एक क्षण का आपकी त्याग की क्रिया, देव ने जो आहार दान दिया ना, ठीक है, आदिनाथ भगवान का आहार हुआ ना, जो जानवर, जो नेवला, जो बंदर, जो सूकर आहार को देखकर ये सोच रहे हैं कि हम भी मनुष्य होते तो हम भी दे देते। परिणामों के साथ, शुभ परिणामों के साथ मृत्यु को प्राप्त होकर भविष्य काल में वही शेर भरत चक्रवर्ती बन रहा है। सामर्थ्य यहां होती है कि बाहर की वस्तु को देने में होती है। सामर्थ्य कहाँ है? हे भगवान, जब जीव समझता है कि मेरे जीवन में अल्पकाल है, धन को मेरे जाने के बाद नष्ट हो जाना है, तब अपने धन को इस जिनालय में दान के द्वारा पवित्र कर लेता है। क्यों? मेरे पास 25 लाख डॉलर है, मेरे पास 1 करोड़ डॉलर है, कितना भोग पाऊंगा? थोड़ा ही तो भोग पाओगे ना। कितना खा पाओगे? थोड़ा ही तो खा पाओगे ना। लेकिन ये तो चक्रवृद्धि ब्याज से भी बड़ा ब्याज है। क्यों? खाओगे तो एक भव को संतुष्ट कर पाओगे, लेकिन दान दे दोगे तो कई भवों तक उसका फल मिलेगा। क्यों? जितने तीर्थंकर बने हैं, किसी ने जानवर के मांस का त्याग किया, किसी ने कौवे के मांस का त्याग किया, खरदीसाल बिल की कथा है। किसी ने अपने धन को सप्त क्षेत्रों में लगाया, तब जाकर उस स्मृति में, उस पुण्य से अगले अगले भवों में तीर्थंकर की यात्रा में आगे बढ़े। छिंदवाड़ा में, भारत की बात बता रहा हूं, हम तो सीए भी नहीं हुए तब की बात है, 2007-8 की बात है। पता चला कि प्रतिष्ठा हो रही प्रतिमाओं की।
अब अपन स्कूल में पढ़ने वाले आदमी अपने पास कहाँ पैसे, तो पता चला कि 7,000 रुपए में एक प्रतिमा दान कर सकते हैं। 24 तीर्थंकर की एक एक प्रतिमा 7-7 हजार की थी। अपने को लगा यार अपन को एक प्रतिमा देना चाहिए, अपन ने अपनी सामर्थ्य से एक प्रतिमा दे दी। ठीक, अब दिन कितने बीत गए, 15-20 साल हो गए। आज जब स्मृति में वो बात आती है कि भगवान मैंने अपने धन को जिनालय में दिया है, गौरवमयी एहसास होता है। क्यों कि भगवान उस बीच में अगर मैं मर जाता होता इस पिछले 15-20 साल में, तो वो चीज को मैं प्राप्त नहीं कर पाता जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया मेरी आत्मा और मेरे कर्म के, लोगों के नहीं, मेरी आत्मा और कर्म में, कि अरिहंत तूने मनुष्य पर्याय में जिनेंद्र देव की प्रतिमा दान की थी। आप ना कितने ठेलों में खाना खा रहे हो, इसको ना बुढ़ापे में गिना पाओगे, ना किसी को चिल्ला चिल्ला के बता पाओगे। लेकिन एक बार सप्त क्षेत्रों में जिनेंद्र देव के धर्म की वृद्धि के लिए अगर कुछ दे देते हो, तो आने वाले काल में कोई आपको मुख से कुछ कहे ना कहे, लेकिन आपकी आत्मा में मृत्यु के काल में एक संतुष्टि का भाव होगा कि मैंने इतने भोगों को तो भोग लिया, लेकिन भगवान कुछ काम मैंने ऐसे भी किए हैं जो आने वाले भवों में मेरे को मुक्ति श्री को निश्चित दिलाए। ये जरूरी थोड़ी ना है कि अपन को बहुत बड़ा दान करना है। एक लेडीज है, एक औरत बस में चढ़ी, बस में चढ़ने के बाद उसके सामने की सीट खाली थी बस की, वो बैठी नहीं। बोले क्यों, एक बुजुर्ग महिला आई है उसको बैठने दो, वो बैठ गई। खड़ी रही तब तक गाड़ी चल रही। थोड़ी देर बाद एक छोटे बच्चे को लेकर एक लेडीज ऊपर चढ़ी, तो उसने कहा आप बैठ जाओ मैं खड़ी रहती हूँ। उसने उसको ही बैठा दिया। थोड़ी देर और खड़ी रही, फिर उतने में एक जवान छोटा बच्चा आ गया। बोले छोटा बच्चा कहाँ खड़े रहेगा, उसको भी सीट दे दी। एक आदमी सब देख रहा था, उसने कहा मैं कब से आपको देख रहा हूं, आप खाली सीट होते हुए भी नहीं बैठ रही हो और अपनी सीट में किसी किसी को बैठाते जा रही हो। तो उसने क्या जवाब दिया, बोले मैं मजदूर हूं, मेरी कमाई नहीं है कि मैं मंदिरों में तीर्थों में दान कर सकूं, लेकिन मेरे पास इतनी हैसियत तो मेरी है कि मैं अपनी स्थान का तो त्याग कर सकती हूँ। किसके लिए, औरों के लिए जिसको जरूरत है। इस समय जो दुआ मिलती है ना, उस दुआ को आप किसी पैसे में तौल नहीं सकते हो। बोले जब खाना खाती हूँ, जितना दिन में कमाती हूँ खाती हूँ, तो खाते समय उसके कुछ अन्न के कुछ दाने चिड़ियों के सामने रख देती। गर्मी का समय आता है तो पक्षियों के लिए पानी भरने के लिए कुछ जगह, कुछ गमले भर के रख देती कि पानी पी के चले जाए। आपके हाथ का केवल धन ही त्याग करा करके पुण्य देने वाला ऐसा नहीं है। आप अपने समय को, अपने स्थान को, अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को, आप मनुष्य को ही क्यों देखते हो, जानवर जीव नहीं है क्या। करुणा से भीगा हुआ इंसान, मदर टेरेसा को पता है ना क्यों नोबेल पुरस्कार की उसमें लेके आ गए इंडिया में। जब वो शुरू की थी ना जीवन, तो रोड में अगर वो गिरा पड़ा होता था ना, तो उठा करके अस्पताल पहुंचा देती थी, वो कितना भी गरीब। सबसे कठिन काम है शुभ कार्य के लिए अपनी देह को लगाना, और उससे भी बड़ा शुभ काम है मोक्ष मार्ग में अपनी कषायिक भावों को और मिथ्यात्व को जड़ से उखाड़ करके फेंक देना, त्याग कर देना। त्याग कैसे करोगे आप, जैसे उस लेडीज ने अपने स्थान को छोड़कर अपने स्थान का त्याग औरों के लिए किया, ऐसे आप जितने लोगों के साथ जी रहे हो, अगर आप कार से जा रहे हो मंदिर और आपको लगता है कि कोई और जाने वाला है, तो फोन करके पूछ लिया आपको छोड़ दूं क्या, कौवा बन जाओ उस समय, काव काव करके जाओ। क्यों, आपका काव काव क्या होगा, आपको पुण्य देने वाला होगा। आपका एक भला कार्य आपके अंदर के विशाल मन को बताता है
क्या कि भगवान आपने तो विश्व कल्याण के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया कि सबका भला हो जाए, और आप अपने थोड़े से समय, थोड़े से स्थान को भी लोगों के लिए नहीं निकाल सकते? आपकी थाली में 10 बादाम है, ठीक है, पूजा के समय। दूसरे वाले की थाली में बादाम खत्म हो गया, उसके अर्घ चढ़ गए, लेकिन उसको लग रहा है कि बादाम मेरे को और चाहिए। आपने धीरे से अपनी बादाम 5 उसकी थाली में रख दी। क्या बिगड़ गया आपका? कुछ बिगड़ा नहीं। मेरी तो 15 पूजा बचा है, मैं कैसे दे दूं इसको अपनी बादाम? एक खाली है तो खाली रहने दो इसको। तुम्हारी यहाँ की बादाम खाली नहीं हो रही है ना, इसलिए तुम्हारी बादाम नहीं छूट रही। एक हाथ से दिया, एक हाथ से लिया, दूसरे हाथ से दिया, तो इस हाथ को इस हाथ का पता नहीं चला कि कहां से लिया और कहां दिया। लेकिन लोगों को भले ना दिखा, लेकिन कर्म को। मंदिर में आया, $1 निकाला, मंदिर में कोई नहीं था तो जेब में था रुपया। जैसे वेदी के सामने 4 आदमी आए, सो देखा अब नजर इनकी पड़ रही हमारी तरफ, सो $1 को पेटी पे छोड़ दिया। तुमने सौदा किया है कि दान किया है? इससे पुण्य होगा कि पाप होगा? किसी गरीब आदमी को 10 रुपए का भी देना, $1 देना, ठीक है, और कभी $1 आपका चोरी हो जाए, तो चोरी होने पर दुख होता है कि सुख होता है? दुख होता है। लेकिन किसी गरीब को $1 दे दिया तो इच्छा पूर्वक प्रवृत्ति का त्याग सुखकारी है, और इच्छा नहीं है और वस्तु चली जाए तो दुखकारी है। इसीलिए जिनेंद्र देव कहते हैं कि जीवन में मृत्यु के समय में तो सब यहाँ अर्थी और काठी के समय पड़ा रहेगा तेरा। जब तेरे को लोग जलाने के लिए लेके जाएंगे ना, तो तेरी बिल्डिंग प्रॉपर्टी सब यहाँ रह जाएगी, लेकिन उसके पहले, मृत्यु के काल के पहले अगर कुछ पैसा जिनेंद्र देव के क्षेत्र में दे दिया ना, तो तेरी पर्याय अमर हो जाएगी। जैन आगम में आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान, इन 4 दान की सबसे बड़ी कीमत है। लेकिन जैन धर्म के हिसाब से भूमि दान, कन्यादान, रक्तदान, इसका स्थान बहुत नीचे, नहीं के बराबर ही है, समझ। क्यों? जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है, ठीक है, लौकिक दान की श्रेणी में आप रख लो भले से कन्यादान को वगैरह वगैरह को, लेकिन अगर मोक्ष मार्ग संबंधी उत्थान चाहते हो तो किसी जैन साधु को आहार देना। क्यों? हे भगवान, मेरे आहार से उनके रत्नत्रय का पालन होगा। मैंने मुनिराज के हाथ में गोचरी के लिए कुछ रख दिया। मुनिराज आज समाई करने के लिए जब खड़े होंगे ना, किसके भोजन से खड़े होंगे? आपके भोजन से खड़े होंगे। उनकी जितनी विशुद्धि बनेगी ना, वो उसमें कारण आज आप बन गए हैं। इसीलिए तीर्थंकर को आहार देने वाले 3 भवों में मोक्ष चले जाते, ज्यादा घूमते नहीं, क्योंकि तत्वार सूत्र जी का सूत्र है, पात्र दाता विधि विशेष के हिसाब से फल मिलता है। आप जिनको दान दे रहे हैं वो कौन है? आप दान देने वाले आप कौन है? किस स्थान में खड़े होकर दान दे रहे हैं? इन सारी चीजों का महत्व जैन आगम में विस्तार से। भगवान, मैं मंदिर में छुप के, मंदिर जी के गुल्लक में आज मैंने कुछ पैसे डाल दिए, अभी को नाम मिलेगा क्या? नाम नहीं मिलने वाला। किसी को पता चलेगा क्या? लेकिन भगवान, जो ये जानता है कि मेरी अनंत पर्याय है, मेरा अनंत भटकन है, और उस भटकन के बीच में मुझे एक अवसर मिला कि मैं कुछ पैसा, कुछ वस्तु छोड़ सकूं, और आज मैंने छोड़ दी है, तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली और गौरव का दिन कभी नहीं बनेगा। किसी बच्चों के आंसू को पोंछने में आपका अपना मन ढीला करना पड़ता है,
क्यों? कुछ करने के लिए बहुत ताकत लगती है और चिल्लाने के लिए फट से चिल्ला दूंगा, लेकिन कुछ करना हो तो, किसी को गले लगाना हो तो बहुत छोटा होना पड़ता है। क्यों छोटा होना पड़ता है? भगवान, वो रो रहा है और मैं उस पर हंसूं? नहीं, आज उसके रोने को चुप कराना है। ये जो भाव है ना, इसमें भी आपने अपने कषायिक भाव का त्याग किया है। बहुत कठिन काम है कि सामने कोई जीव जा रहा हो और करुणा से आपके अंदर दया आ जाए। शक्ति, समझ और समय, 3 शब्द बोले। शक्ति, समझ और समय। बचपन में शक्ति नहीं होती, समझ नहीं होती, समय बहुत होता है। जवानी में शक्ति होती है, समझ होती है, समय नहीं होता है। और बुढ़ापे में समय होता है, समझ होती है, लेकिन शक्ति। जो पीरियड आपका 25 साल से लेके 50 के बीच में जो समय होता है ना, इसमें पूरा का पूरा समय आपका गृहस्थी में चला जाता है, जब तीनों चीजें इक्विवेलेंट होती। उस समय आप अपनी आत्मा के लिए कुछ बीज बो सकते हो। उपवास का अभ्यास, जिनागम का अभ्यास, मुनियों को साधुओं को गोचरी देने का अभ्यास, मंदिर के क्षेत्र में किसी को ज्ञान बांटने का अभ्यास, ये भी दान है। चींटी जा रही है, अब क्या कर सकते हो आप तेजी से देख के चल दिए, लेकिन आपका कर्तव्य था कि आप रास्ता बदल लेते। बदला क्या आपने? नहीं बदला। अपने कदम को हिंसा क्षेत्रों से हटाकर अच्छे क्षेत्रों में लेके जाना, ये भी अपने कषायिक भावों को हटाने से ही होगा, कि करुणा भाव का जन्म कषायिक भाव के त्याग से ही होता है। एक राजा राज्यसभा में बैठा हुआ है, उसके राज्य में एक भिखारी भीख मांगने के लिए निकला। तो भिखारी लोग कैसा करते हैं कि भीख लेने के पहले अपने पात्र में कुछ पैसा खुद ही डाल देते हैं। क्यों? जिसके पात्र में गया हुआ उसी को इसी तरीके से दान मिलता है, और खाली पात्र में कोई देने वाला नहीं होता। इसलिए जैन समाज के सभी समाज के लोग कांच की पेटी बनाते हैं और उससे पहले से पैसा, ताकि भरे में डालने में इजी लगता लोगों को। गया है तो मैं भी, तौलते हैं लोग। नए क्षेत्र में मैं कैसे दे दूं, कोई और दिया कि पहले पूछते हैं। अब भिखारी ने भी क्या किया, अपनी झोली में थोड़ा सा द्रव्य ले लिया, रख लिया, और उसके बाद भीख मांगने के लिए निकला। अब उस भिखारी को क्या मिलना है? थोड़े से दाने मिल जाएंगे चावल के, या कुछ और मिल जाए। भीख मांग रहा है और घर में सोच रहा है आज रात में कि पत्नी को ले जाके भीख का जो मिले कुछ दे दूं। दिन भर गुजारता है, दिन भर गुजारता है। शाम होते होते राजा अपने रथ के सामने भिखारी के सामने खड़ा हो जाता है। तो भिखारी सोचता है, मेरा क्या जबरदस्त पुण्य है कि मैं भीख मांगने निकलता हूं तो मेरे को एक दाना नहीं मिलता है। आज राजा मेरे सामने खड़ा है, अगर मैं कुछ भीख मांग लूं तो पक्का हीरे चांदी सोना तो मिल ही जाएगा। अंदर प्रफुल्लित है। क्यों? आज अवसर आया। जीवन में ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं जब बड़ा बड़ा पात्र वाला छोटे पात्र वाले के सामने खड़ा होता है। तीर्थंकर का जब जन्म होता है ना, तो माँ को कितना सुख होता है, पढ़ा है पुराणों में। और देवों को कितना सुख होता है। एक आंख से नहीं देखते देव, कितने आंख से देखते हैं? सहस्त्र, 1000 आंख बनाते हैं देव, और भगवान को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसको लगता है कि 1000 आंख भी कम पड़ गई, इतने सुंदर भगवान का चेहरा होता है। जीवन में बहुत बड़ा जो पल होता है ना, वो पल कुछ समय के लिए आता है, और उस समय ही अपने आप को संभालना होता है। कैसे छिनाती अच्छी पर्याय पता है? आप बहुत शिक्षा प्राप्त कर लेते हो, आप बहुत पढ़ लेते हो, और पढ़ने के बाद आप मंदिर पहुंचते हो, आपने बहुत गूढ़ रहस्य पढ़ लिए कि भगवान ये सम्यक दर्शन है, इस पर श्रद्धा करना है, ये मोक्ष का मार्ग है।
अभी शांत आता, मंदिर में माला फिर के घर चला जाता है। अब मंदिर वाले लेते हैं परीक्षा। जो लोग आते हैं क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं जीव की। कैसे लेते हैं, सुन तो अमुक अमुक पद को स्वीकार कर ले, तो अमुक अमुक व्यवस्था को संभाल ले, तो अमुक अमुक कार्य को बता। उनकी भावना बुरी नहीं है, अच्छी है, लेकिन जब कोई चीज स्वीकार की जाती है ना, तो उसके साथ में मूल जो है वो कहीं खो जाता है। समझ रहे हो? इसीलिए कहा है कि नई वस्तु को स्वीकार करने के पहले उसकी अच्छी चीज आएगी तो आएगी, लेकिन साथ में उसकी बुरी चीजें भी आएगी, उसको भी झेलना पड़ेगा, वो छूटेगी नहीं। फिर एक बार आपके नाम से रजिस्ट्री नहीं हुई ना, प्लॉट की, जमीन की, फ्लैट की, तो बड़े बड़े उपदेश कर लो आप त्याग के। लेकिन जिस दिन आपके नाम से रजिस्ट्री हो गई प्लॉट की, मकान की, अपनी छाती में चिपका के रखते लो आखिरी समते मरते दम तक कि बोले मेरे नाम पर कुछ है, छूटता नहीं। मानव प्रवृत्ति बहुत अजीब है। जब तक कुछ नहीं है तब तक संसार में कुछ नहीं है। क्या बोले? जब तक कुछ नहीं है तब तक संसार में कुछ नहीं है, जब कुछ आ गया तो मोक्ष में कुछ नहीं है। प्रवृत्ति है जीव की। भगवान, जो मैं सीखता हूं वो आखिरी समय तक वैसा ही ज्ञान में रहे, ये भी एक परीक्षा है धर्म को उतारने की। अभी जो राजा उस भिखारी के सामने खड़ा हुआ है ना, वो भिखारी सोच रहा है कि राजा कुछ दे देगा, मेरा तो दिन धन्य हो गया। राजा रथ से उतरता है और भिखारी के सामने कहता है अपनी झोली फैला करके कि आज मुझे कुछ भिक्षा दो। जो नगर का राजा है, भिखारी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। मैं भीख मांगता हूं, राजा आज मेरे सामने भीख मांग रहा है, ये क्या हो गया? जिसने अपने जीवन में केवल लिया ही लिया हो, वो अपने जीवन में देना कहाँ जानता है। कुछ लोगों के जीवन में ना केवल स्वीकार करने की आदत होती है, वो देना नहीं जानते। और जिन्होंने जीवन में देना और लेना दोनों सीखा है, उनके आने का और जाने का उतना हर्ष और विषाद उनके मन में नहीं होता। वो भिखारी अवाक हो गया। क्यों? क्योंकि राजा खड़ा है और राजा मांग रहा है। राजा मन में सोचता है कि आज ज्योतिष ने मुझे बताया है, ज्योतिषाचार्य ने, आज के दिन तुझे जो पहला पात्र दिखे उससे भिक्षा मांग लेना, और अगर भिक्षा आज तुझसे नहीं मांगता तो राज्य संकट में आ जाए। राजा झोली फैला करके खड़ा है। अब जिसने दिया ही नहीं उसके हाथ से निकले कैसे? भिखारी हजार बार अपनी झोली में देखता है कि राजा को मैं क्या दूं, मैं तो लेने बैठा था, ये तो मांगने आ गए। बड़ी मुश्किल से हाथ जाता है अंदर, और अंदर में एक मुट्ठी भर के चावल है, कुछ खाने के थोड़े से पदार्थ हैं, लेकिन बहुत हिम्मत करता है, मेरा जा रहा है। आप भी ये सोचोगे ना, मेरा जा रहा है, तो आप समझना कि आपका जा नहीं रहा है, आपके पास आ रहा है। जो जाता है ना वही आता है, यही कर्म सिद्धांत। जाता है मतलब छूटता है नहीं, छोड़ते हो तो। अंत में छोड़ना चाहते हो कि छूट जाए, ये चाहते हो? अंत में क्या चाहते हो? ये चाहते हो कि करना भी है? अब फर्क हो गया। ज्ञान में, श्रद्धान में पता चल गया कि छोड़ना है, लेकिन छोड़ेंगे कब? जब अभ्यास आएगा। कुछ लोग ऐसा भी अभ्यास करते हैं कि मंदिर में आकर के गुल्लक में कम से कम रोज 1 रुपए का सिक्का डाल दें। क्यों? आदत डल जाए भगवान को छोड़ने की। जीवन में प्राप्त करने के लिए गली गली में लोग घूम रहे हैं, लेकिन अपने हाथ से छोड़ने वाले उंगली में जो अपने जीवन को छोड़ करके, त्याग करके अपने आप को धन्य कर लेते। अब झोली में हाथ डालता है भिखारी,
और अंदर से केवल एक दाना निकालता है चावल का, और उस एक दाने को राजा की झोली में डाल देता है। अब सोचता है आज पत्नी को क्या जवाब देंगे, क्योंकि पत्नी तो इस उम्मीद में भीख में कुछ मेरे पति लेके आएंगे। रात को घर पहुंचता है, पत्नी कहती क्या लेके आए भीख में? बोले आज तो लेने के देने पड़ गए, मैं गया था लेने और मेरे को पड़ गया देना। बोले क्यों? राजा मेरे सामने आ गया तो राजा को मुझे भीख देनी पड़ गई। बोले क्या किया? बोले मैं तो बहुत होशियार था। क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में तो केवल लिया लिया है, दिया नहीं है। तो मैं कैसे अपनी पूरी मुट्ठी भर चावल को राजा को दे देता? मैंने दिमाग लगाया और केवल एक ही दाना निकाला और उसको दिया। ऐसी भी कथा आती है कि मंदिरों में जो बोली होती है ना, आपने एक बार भाव कर लिए बोली के, फिर भले किसी ने कितनी भी पैसे बढ़ा दिए बोली में, लेकिन आपके देने के भाव हो गए थे तो निकाल दो। इतना सूक्ष्म व्याख्यान लिखा है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, अभी दोनों दोनों सुनील भैया लोग बैठे हैं, अश्विन बैठा है, बहुत सारे अक्षय भी है, राजू भी है, सब बैठे हैं। अभी आपने बोली 1,000 की बोली कि मेरी 1,000 की बोली, दूसरे ने बोला कि भैया 2,000 की बोली, तीसरे ने बोला 2,500 की बोली। 2,500 वाले को आपने करने के लिए दे दिया जो भी आप करवाना चाहते, लेकिन जो दो लोगों के देने के भाव हो गए थे उसको वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आपने मन से तो निकालने के भाव कर लिए ना, लेकिन आदमी को लगता है कि जब मैं डिस्प्ले में आऊंगा तो ही दूंगा। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दान के पीछे आप कुछ खरीदने आए थे? क्या खरीदने आए थे भाई? शांति धारा पुण्य कमाने के लिए है कि नाम कमाने के लिए है? भगवान के अभिषेक में जो आप जल डालते हो, ये कर्म बंधन के लिए डालते हो कि कर्म छुड़ाने के लिए डालते हो? भगवान के ऊपर धारा जा रही है और मेरी दृष्टि कैमरे में है कि वीडियो कैसा आ रहा है। और ये भगवान, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कितनी बड़ी घटना है ये। ऐसा आगम में लिखा है कि 48 भाव मिलते हैं मनुष्य पर्याय के सिर्फ ना, जिसमें 16 भाव मनुष्य के, 16 स्त्री के और 16 नपुंसक के होते हैं एक काल चक्र में। उस काल चक्र में तू इस दुर्लभतम मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके कहां तक पहुंच गया? जिनेन्द्र देव के मस्तक तक पहुंच गया। वहां पर तूने जल की धारा भी ले ली, लेकिन धन्य पंचम काले मोबाइल और कैमरों का कमाल। क्या कहें भगवान, उसको ये हाथ दिख रहा है कि ये हाथ टीवी में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरा चेहरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। भगवान के मस्तक पर गिरता हुआ जल तेरी एक पर्याय में एक क्षण के नाम के लिए कारण हो सकता है, लेकिन अगर कर्म को धोना हो तो उस समय तो जो विशुद्धि बनती कि भगवान मैं धन्य हुआ जो आपके ऊपर जल छोड़ पाए। पता ही नहीं चलता दाता को कि देने वाला और देखने वाला कौन है। दाता तो दे देता है, जैसे गोबर, गोबर जो रास्ते पर होता है देती कौन है? गाय। लेकिन गाय गोबर को देने के बाद भूमि से कुछ अपेक्षा करती कि कुछ मिले? वो उसको ऐसे छोड़ती जैसे मेरे लिए है ही नहीं वो। ऐसे ज्ञानी पुरुष धन को, अपनी संपत्ति को, अपने कषायिक भागों को ऐसे त्याग देते हैं जैसे मोक्ष मार्ग में उसी के कारण रुके हुए थे और छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। दान प्रतिफल में कुछ लेने के लिए सौदा नहीं है। दान इसलिए है कि आप दो और आपने एक जो है सीढ़ी मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ा लो। आप मेरे को एक बात बताओ, जब कोई मकान बनाता है, जैसे 3 मंजिल का मकान है, तो बनाएगा तो लेबर ही, लेबर बनाएगा। तो लेबर जब मकान को बनाता है तो उसके लक्ष्य में मकान बनाना होता है कि तीसरी मंजिल में जाना होता है? बनाना। लेकिन जब वो मकान बनाता है, ईंटें चढ़ाता है, एक के ऊपर एक रखता है, तो धीरे धीरे वो भी ऊपर होता जाता है कि नहीं? यही सबसे बड़ा सिद्धांत है। जो साधु को जिन क्षेत्र में दान करते हैं, ठीक है, नीचे नीचे रहकर पूरी क्रिया करते हैं,
भगवान की जैसे जैसे गति ऊपर होती है मुनिराजों की, साधुओं की, तो उनके साथ साथ उनकी सहायता पहुंचाने वाले की गति भी अपने आप ऊपर हो जाती है। अकाट्य नियम है, जिसकी संगति जैसी करोगे वैसा फल आपको तत्काल मिलेगा। वो जो भिखारी है ना, जो एक दाना दिया था, पत्नी को जाके बता रहा है, पत्नी बोलती है तुमने एक दाना दिया, बहुत बड़ी गलती की। बोले क्यों? राजा थे, दे देना था, एक मुट्ठी दे देना था। बोले कैसे दे दूं, जीवन भर मैंने मांगने की तो आदत दी कहां मैंने कोई चीज। आदत डालो ना केवल धन को, अगर धन की सामर्थ्य नहीं है तो समय को, समय की आपके पास सामर्थ्य नहीं, व्यस्त हो तो रास्ते चलते किसी गरीब की सहायता करके, समय का, समझ का, बुद्धि का, किसी को रास्ता नहीं पता, आपने रास्ता बता दिया। ये भी दान है कि नहीं है? ये भी दान है कि आपने अपने ज्ञान का दान किया। किसी को पढ़ना नहीं आ रहा, आपने पढ़ना सिखा दिया, तो बेटा ऐसा पढ़ते हैं, ये मोक्ष मार्ग का बीज है बेटा, ऐसा पढ़ समझ, ये आपने यहाँ भी दान किया। किसी को चलते नहीं, वह रोड पार नहीं कर पा रहा कोई, आपने हाथ पकड़ी रोड पार करा दिया, आपने अपने काय युग से दान किया। सर्वत्र दान है, लेकिन भावना यहां से होना चाहिए। मेरा जीवन, जैन धर्म का सूत्र क्या है? परस्परोग्रह जीवन। पर मेरा उपकार करे और मैं पर का उपकार ना करूं, तो सूत्र के तो विपरीत हो गया। धर्म द्रव्य ने कभी नहीं कहा कि मेरी मदद करो क्योंकि मैं चलने में सहायता करता हूं। अधर्म द्रव्य ने कभी नहीं कहा कि मेरी मदद करो, मैं रुकने में सहायता करता हूं। काल द्रव्य ने कभी नहीं कहा कि मेरी मदद करो, मैं परिणमन करने में सहायता करता हूं। जितने सौदेबाजी करते हैं, जिनकी बुद्धियां कर्म से आच्छादित है, वो आकर करते हैं कि मैंने कुछ किया है तो बदले में कुछ चाहिए। फूलों को खिलने में आनंद है, नदी को बहने में आनंद है, सूरज को उगने में आनंद है, अपने आप में होने में आनंद है। हमको अपने आप के होने में आनंद नहीं है, हमको लेने में आनंद, देने में नहीं। मनुष्य पर्याय सबसे विकसित पर्याय मानी जाती 84 लाख योनियों में। क्यों? इस पर्याय से सर्वोत्तम कार्य होता है। जैसे किसान जब बीज बोता है तो पूरे बीज डाल देता है क्या पहली फसल में? तो क्या करता है? थोड़े से बीज, क्यों? क्योंकि यहाँ का तो मेरे को नहीं पता, भारत में 2 बार पानी के सीजन आता है एक ऋतु में, 4 महीने में। अगर पहले सीजन में पानी बराबर नहीं गिरता है पर पहले पखवाड़े में, तो उस बचे हुए बीजों से दूसरे पखवाड़े में फिर से बो लेता है। समझ रहे हो? ऐसे जीव जैन धर्म का, जैन शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद में अपने दिमाग में ना केवल इस जन्म के लिए इस जिनवाणी का उपयोग करता है, बल्कि स्मृति में इसको संजो कर रखता है कि अगली पर्याय में भगवान कहीं भटकन हुई तो पिछले जन्म के जिनवाणी के आगम यानी बीजों से उस पर्याय का भी भला कर ले। प्राप्त किया हुआ ज्ञान एक जन्म की पूंजी नहीं, कई जन्म की पूंजी। आपको क्या लग रहा है अपन जो समझ पा रहे हैं ना, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, क्या इसी जन्म का ही क्या ये? बिल्कुल भी मत मानना ऐसा किसी जन्म का है। यहाँ तो ऐसे लोग हैं, भारत में तो खूब देखते हैं, आपके यहाँ भी होंगे, जो नाली के किनारे पैदा होते हैं, जीवन भर नाली साफ करते हैं, 2 समय खाने को मिलता नहीं, अंत समय बुरी गति से मर के चले जाते, कीड़े मकोड़े के समान जीवन हुआ, जीवन जी और चले। हम तो सौभाग्यशाली मानते हैं कि उत्तम इस जैन धर्म में हमारा जन्म हुआ। भगवान कोई पूर्व की पुण्याई होगी जहां पर पानी के ऊपर पैर रखने को भी मना किया है, जहां पानी पीने पे भी छानने के लिए कहा है। क्यों? तुमको हिंसा का त्याग करना है, दूसरों को बचाना है। यहाँ तो ऐसे वचन बोले जाते हैं जिस वचन के द्वारा किसी का दिल ना दुखे। जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे,
विषाद रहित, ग्लानि रहित, प्रफुल्लित वाक्य का, हर्षपूर्ण वाक्य का धीरे धीरे प्रयोग करते। क्यों? ये भी संस्कार बनाना है। वो जो दाना लेके खड़ा है ना, वो भिखारी, वो अब बोलता है कि मैंने तो एक ही दाना दिया, मैंने नहीं दिया ज्यादा। क्यों? मैं लेता हूं, देता नहीं हूं। लेकिन कहता है कि चलो अब जो बचा वो अपन खा लेते हैं। जैसे झोली को खोलता है तो जो एक दाना दिया था ना, उसी एक दाने के बराबर अंदर एक दाना सोने का हो जाता है। जो दिया वो प्रतिफल में क्या बन गया? उतना ही हिस्सा सोने का। हमको इस पर्याय में जो फल दिख रहा है वो बहुत थोड़ा है। अगर दान कर देते हो तो भविष्य वाली पर्याय में वो सोने का बन जाए, कई जन्मों में फल मिले। दान का मतलब केवल इतना नहीं लगाना कि धन का दान ही दान है। आपकी जैसी सामर्थ्य है उस अनुसार आगे बढ़ो और उसको दान करो। एक आदमी अपनी तिजोरी को रोज खोलता है और उसमें पड़े हुए रत्नों को देखता है। रत्न मेरे हैं, बहुत महंगे रत्न हैं। पूरा जीवन तिजोरी को खोलता है, रत्नों को देखता है। अंत समय आता है तो अपने लड़के को बुलाता है और कहता है कि रत्नों को बेच दो और बेचने के बाद जो धन मिले उसको तू रख लेना। लड़का अभी अभी जवान हुआ है, तिजोरी को देखता है पापा की और कहता है पापा ये रत्न इसको बेचना है। तो बोले मुझे तो समझ नहीं है कहाँ बेचते हैं, क्या करते हैं। तो उसके पापा उसको बोलते हैं कि मेरा दोस्त है, वो साहूकार भी है और जौहरी भी है, उसको बुला के ला। उसको बुला के लाते। बुला के लाने के बाद जौहरी जो होता है ना, दिमाग से बहुत बुद्धिमान होता है, वो समझता है चीजों को। वो तिजोरी में उन रत्नों को देखता है, कुछ नहीं बोलता, मौन ले लेता है। कहता है कि तू मेरा बचपन का दोस्त है, एक काम कर, तेरी तो रत्न तेरे पास पड़े ही हैं, अपन कभी भी बेच लेंगे 6-8 महीने बाद, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तेरा बेटा भी रत्नों की विद्या को सीख जाए। क्या 6 महीने के लिए तेरे बेटे को मैं सिखा दूं रत्नों की विद्या, कि रत्न पहचानते कैसे हैं? 6 महीना उस लड़के को वो जौहरी लेके जाता है और सिखाता है कि रत्न की पहचान कैसे करते। 6 महीने बाद वापस लड़के को लेके आता है और बोलता है कि अब तिजोरी को फिर से खोलो। जैसे वो तिजोरी को खोलता है और लड़का अपने हाथ में रत्न को लेता है तो कहता है कि रत्न नहीं कंकड़ है। क्या कहता है? रत्न नहीं है, कंकड़ है। वो जौहरी कहता है कि अगर मैं पहले दिन ही बोलता तो तुम मेरे ऊपर शंका करते कि दोस्त होके धोखा दे रहा है, बाद में बेच देगा और हम लोग को कंकड़ बता के ले जाएगा। पहले जैन धर्म में श्रद्धा प्रकट करो। मैं बोल रहा हूं इसीलिए सत्य है, ऐसा नहीं। जिनेंद्र देव की वाणी को पहले समझो, श्रद्धा करो। श्रद्धा कर लोगे, ज्ञान हो जाएगा, तो किसी उपदेश की कोई जरूरत नहीं है। जैसे खिड़की के बाहर खोलता हूं तो यहाँ एक लाश जा रही है, इधर खोलता हूं तो कोई किसी को मार रहा है, उधर एक खबर मिलती कि वो भी चले गए। बार बार कान में आके सुनने को मिलता है कि भगवान एक एक समय दुर्लभ है, लेकिन जब भोगों की आवाज और भोगों की दृश्य सामने आते हैं तो बाहर की खिड़कियां बंद हो जाती हैं। और ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। हम लोग आगम पढ़ते इसलिए हैं कि जो चीज नहीं भूलना है उसको भूल रहे हैं, तो बार बार स्मृति में आए कि जिसको देख रहे हो वो सत्य नहीं, सत्य किधर है, इधर है सत्य। बार बार याद करो कि जीवन क्यों मिला है, क्यों। आपको पता है ना कि शमशान में आसन में भेदभाव नहीं होता है। शमशान में आसन में ऊपर नीचे, अमीर का आसन ऊपर, गरीब का नीचे, ऐसा कुछ होता है क्या? वहां तो ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है। अभी होने लगा है क्या? इतना खतरनाक काल आ गया है, मतलब कि बड़े आदमी का जो जलाने का है वो ऊपर और गरीब आदमी का नीचे, ऐसा होने लगा है? मैंने सुना नहीं। मूल बात ये है, मूल बात ये है कि जब आप शमशान में देखते हैं
तो वहां पर भेद नहीं होता। क्यों? पदों का। क्योंकि गति समान हो गई, मिट्टी हो गया शरीर। अब जो समान हुआ है वो तो शरीर समान हुआ, क्योंकि एक जैसा हो गया। लेकिन मरने के बाद जब नमोकार मंत्र वहां पढ़ा जाता है उस जीव की, तो क्या बोला जाता है कि अमुक जो स्वर्ग गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। अब ये विचार करो, जो अनपढ़ से अनपढ़ भी वहां आदमी है ना, वो ये बोल ही देता है वहां पर कि ऊपर भी कुछ तो है जहां वो गया है। ये एंड नहीं था, एंड लेस है, कुछ है आगे। जब कुछ है आगे, तो इस पर्याय में उस आगे के लिए भी कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कई बार ऐसा लगता है, मन में आता है कि भगवान इस जन्म के बाद जब वो ऊपर चेहरा दिखाने के लिए जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे उनसे कि हमको सब कुछ मिला था, जिनेंद्र देव का कुल, अपना शाश्वत धर्म जिनागम का, हमने शुद्धात्म तत्व को, आत्म तत्व जानने की कोशिश ही नहीं की, बाहर के भोगों को जानने में पूरी पर्याय निकाल दी। नाम, नाम वस्तु का अपन रखते हैं, वस्तु का नाम रखा, अच्छा बुरा जो भी रखा, इस नाम को ही हम शाश्वत मान लेते हैं और अंदर के गुणों को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, आपने किसी आदमी को बोला कि भगवान ये जो जीव है इसका नाम अमुक अमुक है। अब हमारा पूरा केंद्र बिंदु उसकी पर्याय के ऊपर जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि अंदर जो ज्ञाता बैठा है उस ज्ञाता में और मेरे अंदर जो ज्ञाता बैठा है उस ज्ञाता में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। भेद किसका है? पर्याय का। और पर्याय में दृष्टि जाती है तो भेदभाव होता है। आगम में ऐसा भी लिखा है कि अपने जीवन में अपनी दुकान में रहने वाले नौकर को कभी मत धुतकारना। क्यों? क्योंकि वो कर्म के उदय से नौकर बना है। जिस दिन तेरे कर्म का उदय आएगा तो वो मालिक बनेगा, वो तेरे को धुतकारेगा। बड़े आदमी को अपने शब्दों को बोलने के लिए ज्यादा सचेत रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हिसाब तो होगा आगे। भगवान बनना है, भगवान बनना है, भगवान बनना है, पूजा करना है, पूजा करना है, और पूरी की पूरी कषाय और भड़ास आके मंदिर में निकाल दी। किसकी? अहंकार की, चिल्लाने की, चोरी की, कपट की। आपको पता है ना, शराबी जो होते हैं शराब कहाँ पीते हैं? मदिरालय में। क्या बोलते हैं आप लोग? बार। ठीक है, यहाँ पीते हैं क्या? यहाँ नहीं पीते। वो शराबी बहुत अच्छा है भगवान। क्यों? क्योंकि वो शराब पीने के लिए स्थान का चयन सही करता है। उसी जगह पे खड़े होकर शराब पीता है जहां शराब पीनी है। हे भगवान, उस शराबी से भी गिरे हुए लोग हैं मंदिर में आते हैं, जो जो स्थान की इज्जत नहीं करते। वो तो शराब पीने के स्थान पे शराब पी रहा है। जिस स्थान पे विशुद्धि बनानी हो वहां पर आकर एक कसाय करके चलेगा। समझ में आया? स्थान की इज्जत करना सीखना पड़ेगा। जिस स्थान पे आप आ रहे हो वो शराब पीने का स्थान नहीं, अर्थात कषाय करने का स्थान नहीं है। यहाँ पर कषायिक भाव को त्याग करने का स्थान। स्थान शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, द्रव्य शुद्धि। मंदिर आए, दान करना है, तो घर में मम्मी ने कह दिया कि मंदिर का चावल अलग आएगा और खाने का चावल अलग आएगा, हो गया दान। समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे भाई, आप खाओ बड़ा बड़ा और भगवान को खिलाओ खराब खराब, ऐसा दान होता है? आप भले भगवान को कम चढ़ाओ लेकिन जो खा रहे उससे अच्छा खिलाओ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मंदिर के लिए आ रहा है खंडा चावल, टूटा वाला दाना, और घर में खा रहे हैं बासमती चावल, ये दान है क्या? अपने आप को पहचानो कि जब हम किसी की दरबार में जाते हैं तो उसके लिए गिफ्ट कैसा लेके जाते हैं। जिनेंद्र देव के पास आया हुआ जीव भगवान के सामने खुशी से रत्न को निचोड़ देता है, और आप आकर के टूटे हुए चावल लेकर के आ रहे। अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि हम लोग त्याग, दान और स्वार्थ में कितने कितने
अपन लोग समझ ही नहीं पा रहे कि हम जो कर रहे हैं उसे पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है। आहार दान, औषध दान, किसी गरीब के पास अगर दवाई के लिए पैसा ना हो तो दवाई दिला देना आप। क्यों? आपके द्वारा एक जीव के रक्षण हुआ है, उसका फल कई जन्मों में जाए। किसी साधु को, किसी व्यक्ति को अगर भोजन ना हो तो भोजन करा देना, अपनी सामर्थ्य से करा देना, लेकिन करा दो। आहार दान, औषध दान, अभय दान। अगर कोई जानवर मर रहा हो, कोई चींटी मर रही हो, अपने कदम बदल लेना, लेकिन आपके द्वारा उसका घात मत करना, ये अभय दान है। किसी को पढ़ने के लिए पुस्तक नहीं स्कूल में, किसी के पास ग्रंथ नहीं है तो पैसे देकर उसको दिला दे। क्यों? उस ज्ञान से वो अपना उत्थान कर लेगा और जो पुण्य आपको मिलेगा उससे आपका कल्याण हो जाएगा। त्याग वृत्ति से बड़ी जगत में कोई खुशी नहीं होती। लेने वाले को गौरव कुछ नहीं होता, देने वाले को गौरव जीवन भर होता है कि मैंने दिया था। इसलिए देना सीखो, लेने के भाव कम रखो, देने वाला बड़ा बनता है। भगवान केवल ज्ञान में लोगों को देते हैं, देते ही मोक्ष जाते हैं। और जो ग्रहण ग्रहण करता है, वो ग्रहण ही करता है कर्मों को, वो संसार से निकल नहीं पाता। जो शब्द सुन रहे हैं ना, शब्द जो अपने कान में पड़ रहे हैं, ये शब्द संसार में सबसे दुर्लभ शब्द। क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि जिनेंद्र देव की जितनी वाणी आप किसी से भी सुनो, लेकिन जिनेंद्र देव की वाणी अगर आप सुनते हो तो समझना कि आपने जन्म मरण को मिटाने वाले ज्ञान को, औषधि को प्राप्त कर लिया। इसीलिए स्वाध्याय करा करो। धर्म फोन करते हो ना, दुनिया की पंचायती कर लो पहले आधा घंटा, किसके घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आखिरी में जाकर के 5 मिनट जो है ना धर्म की चर्चा करने करो। कौन सा पुराण पढ़े हो आप, उसमें क्या क्या कथा कुछ पता चला क्या नया, कि भगवान ने कैसे कैसे, ये भी कर लिया करो। कि साड़ी की, मॉल की, शॉपिंग की चर्चा तो करती रहते हैं अनादिकाल से, वो भी कर लेना, लेकिन ये भी करना चालू करो। क्यों? इसको करोगे तो एक विशुद्धि बनेगी, दिन भर के पाप भी पता चलेगा। एक दूसरे को कहानी बताओगे कि आज पुराण में ये भी आया था। और आपके इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या जन्म मरण मिटाने का? तो आप भी बता दो। कोई उपाय नहीं। यही एक रास्ता, एक सूत्री कार्यक्रम है सभी के लिए कि जिनेंद्र देव की वाणी पर विश्वास करो, अपने कदम को धीरे धीरे बढ़ाओ और 10 धर्मों में एक एक धर्म को आत्मसात करो। समय आपका हो गया है, आपके जीवन में त्याग धर्म, दान धर्म उतरे। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। Thank you, Aran Bhaiya. Anyone online have any questions for Aran Bhaiya at this time about this lecture or anything else on another topic? Any questions or comments? मैं स्तुति करना चाहता हूँ। मोहित भैया, हाँ, जय जिनेन्द्र महेंद्र भाई। किसी को क्वेश्चन न हो तो मैं स्तुति करना चाहता हूँ। हाँ, 1 मिनट देखते हैं पहले लोकल में कोई क्वेश्चन है क्या। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पूरी पूरी मोटर कंट्रोल नंदनी, उससे तुम्हारे पिकअप करो। ओके महेंद्र भाई, आप बोल सकते हो स्तुति। थैंक यू अनंत भैया, आपने बहुत बहुत त्याग का महिमा बताया और हमको बहुत बहुत सीखना मिला, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत कुछ सीखा। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान, परम पुरुष प्रभु सदगुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो पान निज, तेने सदा प्रणाम। देह छता जे निदशा,
વરતે દેહાતી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો અંજન અગણી. બોલો બોલો જૈન ધર્મ કી જય. 10 લક્ષણ ધર્મ કી જય. જય. જય જિનેન્દ્ર. Jai Jinendra, everyone. Thank you for joining. Jai Jinendra.